हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, जब एक अनहील्ड डीएफ किसी तरह से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है या मैरिज में भी आ जाती है, तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। हालांकि डिवाइन की पूरी कोशिश रहती है कि जब तक डीएफ का इनर वर्क चलता रहता है तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को उससे दूर ही रखा जाए, बट फिर भी किसी तरह से एक अनहील्ड डीएफ और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अगर वैवाहिक जीवन में हो तो उस डीएफ के लिए कितना बड़ा तूफान आ सकता है, क्या कुछ उसको फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि ये उन डीएफ्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है सुनना जो जर्नी में न्यू हैं। ऐसी डीएफ्स जो इमोशनली बैलेंस नहीं होती हैं, जो कार्मिक्स की तरह चालाक नहीं होती है, जिनको लोगों की परख करना नहीं आता है। क्योंकि ऐसी फेमिनिन्स जो चाइल्डहुड से वुंडेड रहती हैं, जिनको अकेला सा महसूस हुआ है, वो अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए खोल के रख देती हैं। तो इन्हीं को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स टारगेट बना के रखते हैं। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन को भी कार्मिक की तरह चालाक होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि कार्मिक की तरह बुरे बन जाओ, दूसरों की एनर्जी स्टील करो, पर चालाकी ही है जो आपको चीट होने से बचाती है, जो एक गलत रिलेशनशिप में पड़ने से बचाती है आपको। एक अनहील्ड डीएफ का सॉफ्ट बिहेवियर, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन के साथ इन्वॉल्व होना, प्यारी प्यारी बातें, शादी की, फ्यूचर की, ये सब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को शुरू शुरू में शायद बहुत अच्छा लगे कि इस फेमिनिन को तो बस सच्चा प्यार चाहिए। एक तरह से ये भूखी है बिल्कुल सच्चे प्यार के लिए, ये कुछ भी कर सकती है। और शुरू में तो हर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अच्छे बन के रहते हैं, जहाँ इमोशनली वीक डीएफ को उसमें एक अच्छे लड़के की इमेज दिखती है। एक इमोशनली जो बैलेंस नहीं होती है फेमिनिन, तो मैस्कुलिन जब अच्छा बिहेव करते हैं शुरू में तो उसको इजीली उसमें एक अच्छे लड़के की इमेज दिखती है, तो सोचती है बहुत अच्छा है, रोमांटिक बातें कर रहा है, गुड लुकिंग है, मेरे साथ वक्त बिताना इसको अच्छा लगता है। यहीं यहीं एक्चुअल में फेमिनिन्स फंस जाती हैं कि इस मैस्कुलिन को तो मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाइल्डहुड से अलोन रही होती हैं, उनको प्यार नहीं मिला होता है। तो यहीं से वो उस मैस्कुलिन के साथ शादी के सपने देखने शुरू कर देती है। भाई बड़ी मुश्किल से डीएफ से कोई बात कर रहा है, उसको फेक एप्रिसिएशन दिए जा रहा है, तो जो वन साइडेड बबल फेस होता है शुरू हो जाता है यहीं से फेमिनिन के लिए, उस डीएफ के लिए। इस बीच कार्मिक की नज़र तो दोनों पे रहती ही है। कार्मिक पूरी कोशिश करती है कि ज़रूर इस मैस्कुलिन में कोई बात है, जो डीएफ इसके लिए इतना पागल हो रही है, तो क्यों ना मैं इस डीएम को स्टील कर लूँ, ये डीएम मेरा हो जाए। हालांकि कार्मिक को भी पता नहीं होता है कि ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, ना कि डिवाइन मैस्कुलिन। पर वो ये देख रही होती है कि फेमिनिन क्यों इसको इतना चाह रही है, इसके लिए इतना पागल हो रही है, क्यों इसको इतना अपना बनाना चाहती है, तो ज़रूर उस बंदे में कोई बात है, तो मैं ही इसे रख लेती हूँ। तो यहाँ शुरू होता है लव ट्रायंगल। अब डीएफ और कार्मिक इन दोनों का तो वन साइडेड फीलिंग्स होती हैं उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के लिए, और दोनों ही एक दूसरे से जेलस होती हैं। अगर वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जब कार्मिक के साथ होता है तो फेमिनिन उन दोनों को देख के जेलस होती है, और जब वही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ होता है डीएफ के साथ, तो कार्मिक उन दोनों को देख के जेलस होती है। पर एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन दोनों को ही लटका के रखता है। उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की रियलिटी वो अंदर से कैसा है, उस
उसका रियलाइजेशन भनक जो होती है बिल्कुल भी ना कार्मिक को पता चलती है ना डीएफ को लगती है कि वो एक्चुअल में है कैसा। अब मैस्कुलिन जो है मन से तो कार्मिक को पसंद करता है क्योंकि उसकी आदतें सोच बिल्कुल कार्मिक से मैच होती है। यहाँ मैस्कुलिन को लगता है कि एनर्जी तो मेरी कार्मिक के साथ मैच हो रही है, जो कि मेरी तरह है, मेरी तरह एडिक्शंस में रहना पसंद करती है, एक्सट्रोवर्ट है, लॉजिकल है और मेरे भी एडिक्शंस है, क्योंकि जो फेमिनिन्स होती हैं वो मैस्कुलिन के एडिक्शंस को कम करती है या उसको रोकने की कोशिश करती है, जो कि मैं उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर कार्मिक्स जो होती है वो खुद भी एडिक्शंस में होती है, तो वो क्यों एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को मना करेगी कि एडिक्शन से दूर रहो, वो उसमें सुधार क्यों लाएगी। तो उस मैस्कुलिन को जो एनर्जी होती है वो कार्मिक से मैच होती दिखती है सब कुछ, पर वाइफ वाला मटेरियल उसका डीएफ में दिखता है, जो कि घरेलू टाइप लगती है, सच्चे प्यार की तलाश में होती है। वो एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। जिसको इमोशनल क्रेविंग ज़्यादा है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहती है, ये सब वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन दिखता है। तो इसको तो मैं बना देता हूँ वाइफ जो अनहील्ड डीएफ है, और बाहर कार्मिक के साथ अफेयर कर लूँगा। पर फ्रेंड्स, ऐसा होता बहुत कम है। जहाँ मैस्कुलिन्स अफेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ उनकी शादी कार्मिक के साथ ही करवा दी जाती है। ये एक डीएफ को नहीं दिखता है जो अनहील्ड होती है, जो यूनियन के लिए रोती रहती है कि अरे बस ये कार्मिक को ही देखे जा रहा है, अरे इसने कार्मिक को ही पसंद कर लिया। तो उसका डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो ना कार्मिक को दिख रहा है ना उस फेमिनिन को दिखता है। पर रियलिटी में ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि ऐसे मैस्कुलिन्स की शादी कार्मिक के साथ ही करवा दी जाती है। डीएफ को लगता है कि उसके साथ ना इंसाफ़ी हुई है, कि सच्चा प्यार तो मैंने किया, तो कार्मिक को ये क्यों मिला, कार्मिक ने इसको कैसे अट्रैक्ट कर लिया। अब डीएफ को ये थोड़ा ना पता है कि जिसको वो अपना सच्चा प्यार समझ रही है एक्चुअल में वो उसका अंदर का वोंड है, वो उसके अंदर का ऑब्जेशन है, और वो अंदर से खुद से खाली है, सेल्फ लव उसमें है नहीं, इसलिए वो बाहर ढूंढ रही है किसी को। बाहर से वो जो प्रेम है प्यार है वो पाना चाहती है, पर वो अंदर से खुद खाली है, उसको ये पता नहीं होता है। बस उसको लगता है कि मेरी फीलिंग्स हैं उस बंदे के लिए, तो वो कार्मिक को कैसे मिल गया। तो डीएफ को एक गलतफहमी होती है कि नहीं ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, इनजस्टिस कर लिया डिवाइन ने उसके साथ। पर यहाँ डीएफ के साथ ही, ओनली डीएफ के साथ ही पूरा पूरा इंसाफ होता है, क्योंकि बस ये एक सोच का फ़र्क है। डीएफ हील्ड नहीं होती है, उससे जो पूरी एक क्लियर पिक्चर है वो दिखती नहीं है, क्योंकि जहाँ डीएफ फोर्सफुली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ शादी कर लें, हो सकता है कुछ वक्त तक दोनों के बीच अच्छा चले, वो उनका जो रिलेशनशिप है मैरिज है अच्छी चले, पर हो सकता है डीएम को कार्मिक से या मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट्स हैं उनसे ट्रिगर्स मिले, क्योंकि जर्नी में तो दोनों होते हैं ना। तो कार्मिक से या मैट्रिक्स में किसी भी एक हिस्से से उनको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, तो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन वो उस डीएफ पे ही निकालेगा। डीएफ की अगर एक अनिल डीएफ की अगर उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से शादी हो जाती है तो उसको लगता है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, ये उसकी गलतफहमी होती है। जब तक उस डीएम का फ्रस्ट्रेशन हावी नहीं हो जाता है तब तक वो उस इल्यूशन में रहती है। ये आफ्टर मैरिज जो मारपीट होती है, सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, वॉयलेंस होता है, मेल ईगो जब अपने रूप में आता है तो वहाँ ये सब होता है। जब मेल ईगो चरम पे होता है तो वहाँ ऐसी सिचुएशन होती है, वहाँ ये सब होता है।
फिर जाके कहीं डीएफ की आंखें खुलती है, आंखों से पट्टी उसकी हटती है कि अरे मैं तो फंस गई, मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिला है। कि मैरिज से पहले जब ये रिलेशनशिप में था मेरे साथ तो कुछ और ही था, तो अब मैरिज के बाद एकदम से इसमें इतना चेंज कैसे आया, ये इतना वॉयलेंट कैसे हो सकता है कि ये मारपीट पे उतारू हो जाए, ये अब्यूज़ करने लग जाए, ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये मुझे यूज़ कर रहा है। कई सारी डीएस इतना वॉयलेंस झेलने के बाद भी, या कहा जाए कि अकेले रहने के डर से, वो उस मैरिज को एक्सटेंड करती है। उसको दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं पिट रही हूँ, इतना वॉयलेंस मेरे साथ हो रहा है। पर दूसरी तरफ देखती है कि मैं चाइल्डहुड से ही तो अकेली रही थी, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे पाया है। पर अगर अभी इसको रिजेक्ट कर दूँ तो फिर अकेले रहने का डर उसमें होता है, तो वो उस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ उस रिलेशनशिप को एक्सटेंड करती है, बढ़ाती है कि अगर इस पर्सन के साथ रिलेशन टूटा तो मैं फिर से अकेली ना हो जाऊं। वो फियर होता है अलोननेस का। उस डीएफ को अब कौन समझाए कि वो अंदर से वुंडेड है, उसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला। अपने पेरेंट्स को भी उसने लड़ते झगड़ते देखा। जो प्यार खुद में ना ढूंढ कर दूसरों में खोजते हैं, वो एंड में इसी तरह एक्सप्लॉइट होते हैं। यही हाल होता है उनका, यही दुर्दशा होती है उनकी। और मैं यहाँ उन डीएफ्स को बधाई दूंगी जिनके डीएम की मैरिज कार्मिक से ही करवाई गई है, क्योंकि आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ हुआ है। यहाँ आपकी एनर्जी को, इनर वर्क को, डिविनिटी को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है यहाँ, क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं कि इसने इतना इनर वर्क किया है, ये एक डिवाइन पाथ पे है, अपने सोल पर्पस को पूरा कर रही है। और इसका डीएम उसको कोई मतलब वो ट्रिगर्स को भी इतना अनदेखा कर रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। वो मैट्रिक्स में ही रहना चाहता है, वो कार्मिक को ही हमेशा से चूज़ करना चाहता है। तो इसलिए यूनिवर्स ऐसा करता है, डिवाइन ऐसे करते हैं कि जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते हैं उनकी कार्मिक से ही मैरिज करवा दी जाती है, ताकि डीएफ्स ने जो इतनी मेहनत की है उनकी एनर्जी बची रहे। क्योंकि डीएफ्स कार्मिक की तरह चालाकी में पीछे रह जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंसिंग ज़रूरी है। आप हर समय इमोशनली डील नहीं कर सकते रिलेशन में। कभी कभी लॉजिकल होने से ऐसी ट्रेजेडीज से बच जाते हैं। कार्मिक डीएफ को अलर्ट भी करती है कि तुमने इस मैस्कुलिन से शादी तो कर ली, पा तो लिया, पर क्या इसे संभाल पाओगी। ये एक्चुअली कलेक्टिव के लिए मैसेज है कि ज़बरदस्ती ऐसे डीएम से अगर आप शादी कर लो जिसका कोई इनर वर्क नहीं किया हुआ, जो डीएम मैट्रिक्स से ऑब्सेस्ड है, अपने एडिक्शंस पैटर्न से ऑब्सेस्ड है, क्या उसे आप संभाल सकती हैं। जो यूनियन के लिए रोते हैं उससे पहले एक बार इस सवाल पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। जैसे एक डीएफ का सवाल था कि क्या मैट्रिक्स एक जेल है, तो मैट्रिक्स जेल नहीं होती। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें कैद कर देती है। जैसे किसी को पैसे से बहुत ऑब्सेशन है तो उस पैसे ने व्यक्ति को कैद कर रखा है। कोई सेक्स से ऑब्सेस्ड है तो उस लस्ट ने व्यक्ति को कैद कर रखा है। तो मैट्रिक्स जेल नहीं होती। हमारे इस प्लेनेट पे आने के बाद तरह तरह की वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो आसक्ति होती है, जो आसक्ति बढ़ा देते हैं हम, वो हमें कैद कर देती है। नहीं तो इसी प्लेनेट पे श्री कृष्ण, श्री राम भी जन्म ले चुके हैं, कई अवतार हुए हैं, तो उनके लिए तो ये मैट्रिक्स जेल नहीं था, ना उन्होंने ऐसा बोला। बिना इनर वर्क के हर व्यक्ति अपने विकारों, दोषों की कैद में रहता है। जैसे डीएम को मैट्रिक्स का ऑब्जेशन रहता है, तो मैट्रिक्स डीएम के लिए जेल है। आप इस संसार में आए हो, बिल्कुल इसका आनंद लीजिए, पर बिना आसक्त हुए। और बाकी सबका नहीं पता कि वो यूनियन के बारे में क्या सिखाते हैं, पर मेरे लिए जब
दोनों डीएम डीएफ डिवाइन की ओर बढ़ते हैं तो यूनियन वही होता है। दो प्रेम करने वालों का लक्ष्य जब डिवाइन होते हैं, वही अपने आप में एक यूनियन है। डीएम डीएफ दोनों जब अलग अलग स्थान पर रहते हुए अपनी कॉन्शियसनेस में सिर्फ डिवाइन को स्मरण करते हैं, एक पल के लिए भी उनका ध्यान डिवाइन से हटता नहीं, वही उनका यूनियन गहरा होता जाता है। जब तक आपके चित्त में कामना रहेगी, वहाँ डिवाइन रह ही नहीं सकते। अगर कामना है तो डिवाइन नहीं है, अगर डिवाइन है तो कामना वहाँ टिकेगी नहीं। और कामना का सीधा सीधा अर्थ है फिजिकल यूनियन से ऑब्सेस्ड रहना, 3D मैरिज से ऑब्सेस्ड रहना। और क्यों फिजिकल यूनियन से ऑब्सेशन है आखिर? पता सबको है भीतर से कि नहीं, सेक्स चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, तो इसलिए वो फिजिकल यूनियन का ऑब्सेशन रहता है। और ऑब्सेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है इस जर्नी का। अगर आप रिपीटेडली फिजिकल यूनियन, 3D मैरिज की क्रेव कर रहे हो, कामना किए जा रहे हो डिवाइन से, तो ये अपने आप में ब्लॉकेज है। ऐसा समझो, अगर किसी दिन डीएम सामने आ जाए पर आपके माइंड में रंच मात्र भी कामना नहीं है उसके लिए, तो आपका ये ऑब्जेशन का ब्लॉकेज हील हो चुका है। सो फ्रेंड्स, यहीं समाप्त करूँगी आज की वीडियो को। अगर फिर भी ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़े हुए आपके सवाल है कोई भी, या आप स्टक फील कर रहे हो, तो पर्सनल सेशंस, इनर वर्क क्लासेस की डिटेल्स आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।